चलिए जी, हमारे साथ एसडीएम मजीद शफकत भट्ट साहब मौजूद है। इस वक्त ये जमस्लान की सरजमीन पर है और लगातार इनकी कोशिश जो है वो बरकरार रहती है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम देखते हैं जब से बारिशें हुई है लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आज भी आप जमस्लान पहुंचे हुए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप सर इस बारे में? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से माहौर के अलग अलग जगहों में 100 से ज़्यादा जो हैं फैमिलीज़ अफेक्टेड हुई हैं, उनके घर डैमेज हुए हैं। उसमें जमस्लान एरिया जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं उनके मकान जो हैं फुल्ली डैमेज हो गए हैं। तो लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे का साथ दे के उस टाइम जो मुसीबत की घड़ी थी, लोगों को घरों से बाहर निकाला और सेफली, और उस ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद हमने लोगों को, कुछ लोग अपने पड़ोसियों के घर में शिफ्ट हो गए, कुछ लोगों को हमने पंचायत घर स्कूल में शिफ्ट किया, कुछ हमने टेंट्स वगैरह दिए। तो आज लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो लोग उन्हीं जगहों पे रह रहे हैं। तो अब लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ और इंतज़ाम किया जाए। तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो सिचुएशन है वो हमने यहाँ से ऊपर जो अथॉरिटीज़ है उनके नोटिस में लाई हुई है, उनको सारा बताया हुआ है कि यहाँ पे ये हालात हैं, इतने मकान डैमेज हो गए हैं और सिचुएशन जो है वो और ख़राब होती जा रही है। जो मकानों की जो गिनती है, जैसे अगर कल बोलेंगे 30 घर थे, आज 40 हो जाते हैं, फिर 50 हो जाते हैं, जो नुकसान है बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में बात है कि इसमें कुछ ना कुछ करना है, और अब कुछ लोगों ने डिमांड की है कि वो चाहते हैं कोई और बिल्डिंग में शिफ्ट हों, किसी सेफ़ बिल्डिंग में शिफ्ट हों। उसके लिए अभी हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया कि यहाँ कमेटी बनेगी, उसमें ये आपस में सलाह करेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे, अपने लेवल पे ये एक रेजोल्यूशन डालेंगे कि आगे क्या चाहते हैं। ये वो रेजोल्यूशन जो यहाँ से आएगा उसको हम आज ही ऊपर अपने हायर अथॉरिटीज़ को भेज देंगे ताकि उस पर जल्दी को फैसला हो सके। सर, दिन ब दिन देखते जा रहे हैं हम कि इंतज़ामिया के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ती जा रही है, और भी कहीं जगह जो है इस वक्त सिंगिंग हो चुकी है हर जगह में। तो सर क्या मैसेज रहेगा लोगों को आपकी तरफ से? बिल्कुल प्रॉब्लम तो हो रही है, क्योंकि ये अभी हम जमस्लान में हैं तो अभी हमें कॉल किसी और जगह से आ रहा है, भटोई से कॉल आ रहा है कि वहाँ किसी मस्जिद को नुकसान हो रहा है, वहाँ लोग बुला रहे हैं। तो हर जगह से कॉल आ रही हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम अपने साथ एक पूरी राशन की गाड़ी साथ लेके आए थे यहाँ पे, जो हमें ऊपर गवर्नमेंट ने एक राशन की गाड़ी भेजी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इनको कोई ऐसा कुछ है कि राशन चाहिए, इनके पास सफिशेंट राशन है। इनको जो बाकी सामान दिया था इनके पास है, वो हमने यहाँ पे स्टॉक भी रखा है इनके लिए, जो भी इनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। लेकिन जो अभी ये बेसिक चीज़ चाहते हैं कि इनका जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो उसके लिए कुछ किया जाए। सर, कब तक आप कड़े कदम उठाएंगे, कब तक इन लोगों को आप सही सलामत पहुंचाएंगे जगहों पर? तो ये कब तक आपने सोचा है सर? नहीं, हमारा जो कड़े कदम नहीं है, हमारा जो इस टाइम इमीडिएट था, इनको एक टेम्प्रेरी कदम है। ये टेम्प्रेरी कदम है कि इनको कहीं सेफ जगह रखना था। इसके लिए अब इसके बाद एक पॉलिसी डिसीजन होना है कि इनका फर्दर क्या करना है। उसके लिए जो हमारे लेवल तक हो सकता है कि हम जो यहाँ की पिक्चर जो है, यहाँ की सिचुएशन है, यहाँ जो लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाएंगे। पहले भी लाए और आगे भी लाएंगे, और आपके थ्रू भी, जो मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ बन रही है, वो हायर अथॉरिटीज़ तक वो बात पहुँचेगी। अब ये पॉलिसी डिसीजन है कि इसके लिए क्या किया जाएगा। सर, जब भी हमने देखा कि यहाँ पे लोग नाराज़गी जताते हैं कि डीसी मैडम जो है अभी तक मौके पर नहीं आई, तो सर क्या वजह रही होंगी? अब ये मैडम भी जो हैं, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी नहीं, माहौर नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है, हर जगह जो है सभी अफसर जो हैं मौक़ों पे जा रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। इस टाइम कोई भी जो अफसर है वो बैठा हुआ नहीं है। हमारे सब डिवीज़न में आप देखिए कि चाहे वो कोई पटवारी है या कोई अफसर है, सब जो है फील्ड में जा रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा जो मैडम है रियासी में, वो भी अलग अलग मौके पर जा रही हैं, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ जा रही हैं। क्या सर लगता है कि आने वाले टाइम में डीसी मैडम यहाँ पर आएगी? बिल्कुल, ऐसे तो कोई बात नहीं है। मैडम हर जगह विज़िट कर रही हैं और यहाँ भी आएंगे, ऐसी कौन सी बात है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे एसडीएम साहब जो हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने इनसे ये भी पूछा क्या डीसी मैडम जमस्लान की सरजमीन पर आएंगे, तो इनका कहना है कि वो आ सकती हैं, 1-2 दिन में उम्मीद रख सकते हैं। हम कुछ भी और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजफ्फर है। मुजफ्फर भाई, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक डीसी मैडम जो है यहाँ पर नहीं आई, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, देखिए, ये एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आज 4 या 5 दिन हो चुके हैं इस बात को, और लोग इतनी मुश्किलात में हैं।
यहाँ पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डीसी साहिबा पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभाल रही है, और वहाँ पे उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ इन लोगों के पास आना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं उनकी क्या सोच है, किस वजह से नहीं वो आ रही हैं। लेकिन सोचा जाए तो ये बड़ी मुश्किलात में इस टाइम में ये लोग हैं, और सबसे पहले इनकी ही जो है बात उनको सुननी चाहिए थी और इनका कोई हल निकाल के किसी सेफ प्लेस पे इनको भेजना चाहिए था। जी जी, हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, हम देख रहे हैं आप लगातार यहाँ, हालांकि आपकी जगह भी जा रही है, आप लगातार लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। सर, क्या क्या मुश्किलात अभी तक आ रही है? सर, यहाँ पे मुश्किलात आ रही है। 40 से 50 फैमिली जो इस टाइम बेघर हो चुकी है। लोगों का माल मवेशी जो था, जेवरात वगैरह जो भी था, वो उस सैलाब की फंड में नीचे स्लाइड में जो है वो बह गया। लोगों का माल जो है वो स्लाइड में चले गया है। अभी जो है लोगों के पास खाने पीने का कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। एसडीएम साहब आए, एमएलए साहब आज भी मौके पे आए, पहले भी आए थे, मगर मेन ये चीज़ है कि डीसी महोदय को, जो डिस्ट्रिक्ट की मालिक है, उसको यहाँ पे साड़ और यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे विजिट करना चाहिए था, लोगों की मुश्किलात देखनी चाहिए। मगर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि डीसी मैडम को इतनी फुर्सत नहीं है कि एक 40 से कम 60 और जमसलान मिला के 100 घर जो इस टाइम बेघर हुआ, जो रोड पे है, कम से कम अपने लोगों का ख्याल उसको नहीं आया कि कम से कम मैं भी जाऊं इस दुख की घड़ी में जो है उनका साथ दूं। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए कि डीओकाम साहब और डीसी महोदय को यहाँ पे आना चाहिए था। एलजी साहब और इसको सीएम साहब से ये गुजारिश है कि इसमें जो है कड़े कदम उठाओ और इन लोगों को जो है जल्द से जल्द कोई रिलीफ करो और इनका रहने सहने का, खाने पीने का अरेंजमेंट करो। जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि हमें जो है किसी सेफ जगह पर लिया जाए। हालांकि इस वक्त हम बात करें, एमएलए जो हमारे मोहर गुलाबगढ़ के हैं वो भी लगातार इन लोगों के बीच में आ रहे हैं। एसडीएम साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी है, नायब तहसीलदार साहब भी है, इन लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त अगर हम सूरत हाल बताएंगे आपको, तो इस वक्त मौसम जो है वो फिर से करवट अपना बदल चुका है। बारिशें लगातार हो रही है। इस टाइम भी अगर मैं बात करूं तो जमसलान में इस वक्त मैं सरजमीन पे हूं, यहाँ पर भी जो है बारिश कंटिन्यू सुबह से जो है वो जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में जो है इंतजामिया और क्या कदम उठाती है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।